पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में शुरू। मुज़ाकरात इस्तांबुल के मकामी होटल में जारी। मेज़बानी तुर्किया के आला हुकाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में सिक्योरिटी हुकाम शामिल। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अनस हकानी, नूर अहमद नूर रहमान नुसरत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान भी शरीक। दहशतगर्दी के खिलाफ मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म तश्कील देने पर बातचीत जारी। पाकिस्तानी हुकाम ने दहशतगर्द हमलों की रोकथाम और मुश्तरका मैकेनिज़्म की तजवीज़ पेश कर दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी इजलास का मकाम और वक्त चौथी बार तब्दील। इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की इजलास में शिरकत मुतवक्के। इजलास में आज़ाद कश्मीर के लिए नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का इम्कान। अनवाउल हक को हटाने और नई हुकूमत की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब मजबूत उम्मीदवार हैं। MKM में तंजीमी और पार्लिमानी सतह पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी ने सूबाई और विफाकी अहदेदारों को अल्टीमेटम दे दिया। कहा यह नहीं चलेगा कि चंद लोग आए, तफरी करें और चले जाएं। शहर की हालत देखो, 22 MNA और 37 MPA दे दिए। मसले हल करें, घर पर नहीं बैठे। लोगों के काम नहीं करेंगे तो हजारों कारकुनान के साथ आकर बहादुराबाद बैठ जाऊंगा। बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी सर उठा रही है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुल्का से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त और दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम चैलेंजेस। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मगर अब भी ज़मीन के अंदर दफन दौलत है। बलोच अवाम की कुशादा दिली, मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान देरपा हम आहंगी मौजूद है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। अमेरिका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को खित्ते का सिफारती फातह करार दे दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाजन खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें कायम की। अमेरिका, तुर्किया, मलेशिया, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। पाकिस्तान के इस्तेदाद दहशतगर्दी ताउन को अमेरिकी जनरल माइकल कोरेला ने गैर मामूली और मौसर करार दिया। PIA ने 5 साल बाद बरतानिया के लिए बाकायदा परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। शानदार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट, एविएशन हुकाम और PIA इंतजामिया समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा PIA पर आयद पाबंदी से हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ। PIA के मयार की बहाली और रूट्स की दोबारा फाल साजी पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। वज़ीर दिफा ने बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट के मज़बूत ताउन को कलीदी किरदार दिया। सिफारती अमले और एविएशन हुकाम को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी। भारतीय मीडिया के खित्ते में इंतशार फैलाने के हलबे बेनकाब। ISPR ने कुदम में 22 फौजियों की शहादत की तरदीद कर दी। ISPR के मुताबिक कुदम में नहीं ओरकजई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 11 फौजी शहीद हुए थे। ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द भी हलाक किए गए। रिपब्लिक न्यूज का 24 घंटों में 16 हमलों का दावा भी झूठा निकला। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारतीय गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाकर नफरत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान का तनाज़ात के पुरअमन हल में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मसलहत पर नहीं होने चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम। मसला कश्मीर तवील अरसे से हल तलब। आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम।
फैसले नजरअंदाज करने से कसीरुल-जहती निज़ाम पर एतमाद कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि पायदार अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक अफगान कशीदगी के बाइस चमन, खैबर, वजीरिस्तान और कुलम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती, तुलखम, खुरलाची, अंगोर अड्डा और गुलाम खान पर सैकड़ों माल बरादर गाड़ियां फंस गईं। चमन में सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत। झड़पों के बाद 10,000 अफगान शहरी वापस। 1200 खाली कंटेनर्स पाकिस्तान में दाखिल हुए। सरहदी रास्तों पर फंसे ट्रकों में गोश्त, फल, सब्जियां और जूस खराब होने लगे। बाबे दोस्ती खुलने की सूरत में ट्रांजिट कंटेनर्स मरहलावार बहाल करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। DGISPR की मर्दान यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा तलबा से खुसूसी नशिस्त, मार्का हक और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खवाहिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। असातिज़ा और तलबा का शोहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, कौम अमन और तरक्की में फ़ौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। तलबा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना है। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों। भारतीय मंदूब के इल्जामात पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक जवाब जमा करवा दिया। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर कैसर सुलवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तिमाई कब्रें और जबरी गुमशुदगियाँ जारी। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दिल्लत जुल्म जबर का शिकार। हिंदुत्व की फिस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना डाला। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे कायम हैं। TLP ने पहले भी यकीन दहानी कराई मगर पूरी न की। कलअदम तंजीम ने रास्ते में अमलाक को नुकसान पहुंचाया, मवाद मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस तंजीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन में जमात अपील कर सकती है। नज़रसानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने तंज़न कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ारत आला के लिए नहीं, खुदकुशी के लिए आए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है। मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में इत्तेहादी शराकतदारी पर जोर। कहा, अब्दुल कादिर पटेल ने अपोजिशन दौर में भी अहम किरदार अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की, सियासी हमआहंगी और इत्तेहादी रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सिंध में सेहत का शोबा तरक्की, जिद्दत और अवामी खिदमत की अलामत। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचू ने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक और फ्लेबोटोमी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। हड्डियों, जोड़ों, खेलों की चोटों और बच्चों की हड्डियों के अमराज का इलाज अब जदीद यूनिट्स में मुमकिन है। हड्डियों के रसोलियों के लिए मरीज भी आलमी मयार के इलाज से मुस्तफीद होंगे। मुल्क के पब्लिक सेक्टर में पहली बार जदीद ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स और फ्लेबोटोमी यूनिट कायम। जदीद यूनिट्स मयारी इलाज, तरबियत याफ्ता अमले और जदीद सहूलतों के साथ शहरियों की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन ने सेनेटर ताज हैदर ब्रिज को कराची के शहरियों के लिए अजीम मंसूबा करार दे दिया। कहा, यह ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और ब्रिज भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद कुल 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगी। इस मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा ट्रैक बनाया गया है ताकि वो महफूज तरीके से सफर कर सके। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में इस वक्त BRT के मुख्तलिफ मंसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शहरी गुलाम मुर्तज़ा ने वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के तवस्सुत से दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में बानी PTI की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब किया गया।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को इस दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज इलाही की बरीयत की दरखास्त पर फैसला मौखर। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही और उनके खानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत की थी, जिसका फैसला आज सुनाया जाना था। अदालत ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब की इस्तिस्ना की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि करीबी रिश्तेदार के इंतकाल की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान के मुताबिक काहिरा में फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त हुई। इजलास कौमी यकजहती की बहाली और जामे कौमी मुकालमे की तैयारियों का हिस्सा था। मुख्तलिफ तंजीमों ने इस पर जोर दिया कि गज़ा मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस को यकजा रखने की ज़रूरत है। जगमदी मुआहदे पर अमल दरामद और नाकाबंदी ख़त्म की जाए। गज़ा की इंतज़ामिया आज़ाद और गैर सियासी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल अबूरी कमेटी को दी जाएगी। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो पर मुनशियात स्मगलिंग के इल्जामात में पाबंदियां आयद कर दी। सदर पेट्रो के अमेरिका में मौजूद तमाम असास से मुंजमद अमेरिकी शहरियों को माली लेन देन से रोक दिया गया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इक़दाम मुनशियात स्मगलिंग और बदउनवानी के खिलाफ वाशिंगटन के आज़म का हिस्सा है। कोलंबिया ने शदीद रद्द अमल देते हुए अमेरिकी इक़दाम को सियासी नौयत का करार दे दिया। सदर पेट्रो का कहना है कि पाबंदियां कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। तज्ज़ियाकारों को खदशा है कि इक़दाम से वाशिंगटन और बगोटा के ताल्लुकात में मज़ीद तनाव पैदा होगा। मशरक़ी बुहीर अदब में डिप्रेशन। महकमा मौसमियात की चौथी ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत जारी। डिप्रेशन गुज़श्ता 24 घंटों में शुमाल मगरिब की सिमत में बढ़ा। दबाव कराची से तकरीबन 1004 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। मुंबई से फासला तकरीबन 400 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। अगले 24 घंटों में सिस्टम के मशरिक़ वुस्ता की जानिब बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर निगरानी में मसरूफ। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का वबाल बरकरार रहा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 तक पहुँच गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 232 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा मुज़र सेहत रही। 539 AQI रिकॉर्ड किया गया। एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि आलूदगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज़्यादा खतरे की ज़द में होंगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर दी। आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत में आज भी इजाफा। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन्स सोने की कीमत $18 के इजाफे से $4113 की सतह पर आ गई। आलमी मार्केट में इजाफे के बायस मुल्क में फी तोला सोने की कीमत भी $1800 के इजाफे से $4,33,662 की सतह पर आई। इसके अलावा फी 10 ग्राम सोने की कीमत $1,543 बढ़कर $3,71,795 की सतह पर आ गई। भारत में ICC विमेन वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हिरासानी का शिकार। अंदूर में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर को नाजेबा अंदाज में छुआ और फरार हो गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर टीम सिक्योरिटी ऑफिसर को वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने CCTV फुटेजेस हासिल करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का मुजरिमाना रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। क्रिकेट शायकीन के मुताबिक ICC के इतने बड़े इवेंट में शरीक टीमों की खिलाड़ियों के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आना भारतीय इंतजामात पर संजीदा सवालात को जन्म देता है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश के बायस मनसूख। इवेंट में पाकिस्तान टीम का सफर बगैर किसी जीत के खत्म। कोलंबो में मैच 34 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद किया गया। बारिश दोबारा शुरू होने पर खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने 4.2 में 18 रन बनाए थे कि बारिश ने खेल रोक दिया। पाकिस्तान के 7 में से 4 मैचेस में शिकस्त, 3 बारिश की नजर हो गए। विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत पहुंच गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर शान मसूद को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस मुकर्रर कर दिया।
चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह ऐलान इस्लामाबाद में एक इशारे के दौरान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुलाकातें भी हुई। शान मसूद की बतौर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस तकर्री को पाकिस्तान क्रिकेट के इंतजामी ढांचे में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।